Hi, juniors. Well, uh, excuse me for the sore throat, but ठीक है. Okay, somebody asked me to make a video for contracts. So here we go. हमारा है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स फर्स्ट सेमेस्टर में. सो लेट्स सी कि उसके मेन केसेस कौन कौन से हैं और क्या क्या कंसेप्ट है जो आप पढ़ सकते हैं. ठीक है. सो here we go. ओके. टॉपिक 1 इट इज़ जनरल इंट्रोडक्शन. इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना है. इसको छोड़ देना. ठीक है. टॉपिक 2 में इम्पॉर्टेंट क्या क्या है वो मैं एक बार बता देती हूँ. ठीक है. इसको एक बार देख लो केसेस कौन कौन से और आपको पता क्या क्या होना चाहिए. ठीक है. ये हमारा टॉपिक 2 हो गया. इसमें हमारा हो गया फॉर्मेशन ऑफ एन एग्रीमेंट. एग्रीमेंट कैसे बनता है और एग्रीमेंट में और कॉन्ट्रैक्ट में क्या फ़र्क होता है. ठीक है. ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए. देन ऑफ़र और इनविटेशन क्या होता है. ठीक है. ऑफ़र्स के काइंड क्या होते हैं. इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफ़र. ठीक है. कोई भी ऑफ़र अगर किया जाए उसका एक्सेप्टेंस कब माना जाता है, उसका रेवोकेशन कब माना जाता है. ठीक है. उसका कम्युनिकेशन कैसे माना जाता है. तो ये तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए एज अ लॉ स्टूडेंट भी और एज अ लॉयर भी. तो इसको प्लीज़ आप देख लीजिएगा. ठीक है. फर्स्ट यूनिट के सारे ही केस इम्पॉर्टेंट हैं. ठीक है. कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल केस बहुत इजी केस हैं. ठीक है. ये सारे केस आपको एक्सप्लेन करेंगे कि अग्रीमेंट क्या होता है. ठीक है. और अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब होता है. ठीक है. तो ये सातों के सातों केस इम्पॉर्टेंट है आपके. ठीक है. बहुत इजी टू गो है. ठीक है. टॉपिक 3 हो गया आपका. टॉपिक 3 में आएगा आपका मेकिंग ऑफ एन एग्रीमेंट. ठीक है. स्पेशल सिचुएशंस ऑफ टेंडर्स एंड ऑक्शंस. ठीक है. कि टेंडर्स और ऑक्शंस कब कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, कब बाइंडिंग होते हैं, कब नहीं होते. ठीक है. इसमें यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मडाला थथैया ये इम्पॉर्टेंट केस है. ठीक है. कन्हैया लाल अग्रवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इम्पॉर्टेंट केस है. हरिद्वार सिंह वर्सेस बागुन संबुराई ये इम्पॉर्टेंट केस है. ठीक है. तो ये 3 केसेस तो करके ही जाइएगा. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव टॉपिक 4. टॉपिक 4 में है हमारा कि कंसिडरेशन क्या होती है. ठीक है. कंसिडरेशन का नेचर क्या होता है और उसके बेसिस क्या होते हैं. ठीक है. डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन. ठीक है. ये बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है. ठीक है. प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. यानी प्राइवेसी या ये चीज़ होती है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. और प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन कि क्या कोई थर्ड पार्टी जो है वो इसमें जो है इंटरफेयर कर सकती है या नहीं. ठीक है. तो उसमें होता है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन. लेट्स से कि ए और बी के बीच का एक कॉन्ट्रैक्ट है. ठीक है. अब कॉन्ट्रैक्ट में जो है हमारी कंसिडरेशन भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है. ठीक है. एस्पेक्ट होता है. तो क्या ए और बी के बीच कोई सी इस कॉन्ट्रैक्ट में इंटरफेयर कर सकता है या फिर कोई सी जो है वो कंसिडरेशन में इंटरफेरेंस कर सकता है. तो ये चीज़ होती है आपकी प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन में. ठीक है. एक्सेप्शंस ऑफ कंसिडरेशन. इस केस में इस टॉपिक में जो इम्पोर्टेंट केसेस हैं वो हैं आपके केदारनाथ भट्टाचार्य वर्सेस गौरी मोहम्मद. ठीक है. डोरा स्वामी अय्यर वर्सेस अरुणाचल अय्यर ये इम्पॉर्टेंट केस है. ठीक है. ये केस बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका चिनैया वर्सेस रमैया. ठीक है. ये बिल्कुल करना. ठीक है. मासूम अली का केस आ जाता है, चांसेस होते हैं. ठीक है. 1 2 3 ये केस हो गए और ये वाला केस भी आ ही जाता है. तो इस टॉपिक के भी सारे केसेस इम्पॉर्टेंट है. प्लीज़ इन्हें कर लीजिएगा. नेक्स्ट है टॉपिक 5 पे है आपका कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट लीगल डिसएबिलिटी टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. विच मीन्स द कैपेसिटी टू हैव अ कॉन्ट्रैक्ट कि कौन कौन लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं. लेट्स से माइनर्स नहीं कर सकते. ठीक है. अनसाउंड माइंड के लोग जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. ठीक है. पर्सन्स अंडर लीगल डिसेबिलिटी ये लोग नहीं कर सकते. लिनेटिक्स नहीं कर सकते. इडियट्स नहीं कर सकते. ठीक है. उसके बाद है रेस्टिट्यूशन इन केसेस ऑफ माइनर्स अग्रीमेंट. अगर किसी माइनर ने अग्रीमेंट कर भी लिया तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं. ठीक है. तो
इसके भी तीनों ही केस इम्पॉर्टेंट है, कर लीजिएगा। और मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदर घोष, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी दो भी पढ़ लो तो अच्छा ही है। उसके बाद देन वी हैव टॉपिक 6। टॉपिक 6 के कंटेंट क्या है? फ्री कंसेंट। जब आप पढ़ोगे कि कॉन्ट्रैक्ट्स के एलिमेंट क्या होते हैं, एक लीगली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो कब बनता है, अग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है, और कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट्स क्या होते हैं, क्या क्या एसेंशियल्स होते हैं, उसमें आप पढ़ोगे कि वो इलीगल नहीं होना चाहिए, ठीक है, वॉइड नहीं होना चाहिए, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस इलीगल नहीं होना चाहिए, कंसीडरेशन उसमें होना चाहिए, ठीक है, एंड फ्री कंसेंट होना चाहिए। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बंदूक की नोक पर बनवाया गया है तो वहाँ पर फ्री कंसेंट नहीं है, ठीक है। कंसेंट है, बंदूक की नोक पर कंसेंट तो मिल गई, लेकिन वो फ्री नहीं है। तो यहाँ पे एलिमेंट आपका फ्री कंसेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपका फ्री कंसेंट की डेफिनेशन कि कैसी होती है, ठीक है। उसके बाद आपका जो कॉर्शन होता है, ज़बरदस्ती, ठीक है, अनड्यू इन्फ्लुएंस, किसी को बहला फुसला कर, फ्रॉड करके, मिस रिप्रेजेंटेशन करके, या फिर गलती से, ठीक है, इन सब केस में आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड नहीं रहता है, ठीक है। कॉर्शन यानी ज़बरदस्ती, ठीक है, अनड्यू इन्फ्लुएंस, किसी को बहला फुसला कर, फ्रॉड करके, मिस रिप्रेजेंटेशन करके या मिस्टेक करके, तो ऐसे करके जो कंसेंट ली जाती है वो कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद है इफेक्ट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी फैक्टर विशिएटिंग फ्री कंसेंट, यानी अगर ये सब कुछ जो है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, कोर्शन है, फ्रॉड है, अगर ये सब इफ़ेक्ट्स आपके किसी कॉन्ट्रैक्ट पर जा रहे हैं तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उस केस में उसका क्या होगा, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक 6 है, ठीक है। इस केस में आप रघुनाथ प्रसाद, सरजू प्रसाद कर सकते हैं, लक्ष्मी अम्मा वर्सेस टी नारायणा भट्टा, ये दोनों केस करके जाना, आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद 3rd नंबर पे ये वाला केस कर लेना, ये छोड़ना चाहो तो मर्ज़ी है, ठीक है। तो ये 3 केसेस जो हैं ये इम्पॉर्टेंट है, कर लेना। उसके बाद है टॉपिक 7, ठीक है। हमने क्योंकि अभी तक 5 टॉपिक्स पूरे कर लिए हैं इसके ऊपर वाले, ठीक है, तो अगर आप ये 5 टॉपिक भी पूरे कर जाते हैं, आपके 4 क्वेश्चन तो इसमें से आएंगे ही आएंगे, आते ही हैं, ठीक है। उसके बाद लिमिटेशंस हैं, ये टॉपिक आप चाहो तो छोड़ सकते हो, ठीक है, कोई बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके बाद है आपका टॉपिक 8 डिस्चार्ज, ठीक है। इस टॉपिक में से अगर आप केस करना चाहो तो इसमें से आप घेरूलाल पारक वाला केस और निरंजन शंकर गोलीकरी वाला केस कर सकते हो, ठीक है। इसमें बेसिकली आपका बता रखा है कि अगर कोई जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड है या वॉइडेबल है तो उस कॉन्ट्रैक्ट का क्या सर्कमस्टेंसेस में जो है कोई एग्रीमेंट जो है वो वॉइड या वॉइडेबल होता है, ठीक है। वॉइड और वॉइडेबल एग्रीमेंट्स के बीच का डिस्टिंक्शन, अनलॉफुल एग्रीमेंट्स, जैसे उसका कंसिडरेशन अनलॉफुल है, ठीक है, या पूरा नहीं हुआ है या उसके टर्म्स ऐसे हैं, तो उस केसेस में जो है आपके एग्रीमेंट वॉइड होता है, वॉइडेबल होता है या नॉर्मल रहता है, वो सारी चीज़ में एक्सप्लेन कर रखी है, ठीक है। ये 2 केस आप कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका टॉपिक 8, उसमें बता रखा है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि कब जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है। लेट्स से फ्रस्ट्रेशन, ठीक है, वो पूरा ही नहीं हो पाया, ठीक है। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, लेट्स से कोई मैरिज कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है, किसी ने वेडिंग वेन्यू का कॉन्ट्रैक्ट ले रखा था पूरा करने के लिए, और उस दिन जो है बहुत बारिश आ गई, ठीक है, तो अब बारिश में वो जो खाने का था वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो पाया, ठीक है, तो इसमें वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा, ठीक है, वो डिस्चार्ज हुआ है, ठीक है, डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, ठीक है। तो सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, कि वो हो ही नहीं पाया, ग्राउंड्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड इट्स इफेक्ट, ठीक है, डिस्चार्ज बाय अग्रीमेंट एंड नोवेशन, तो ये सारा इसका टॉपिक है, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन आता है, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आता ही है, तो इसमें से आप आलोपी प्रसाद वाला केस करके जाना, पुंज सन्स लिमिटेड वाला, और
इंजीनियरिंग वाला, कंपनी वाला, ये 3 केसेस इम्पॉर्टेंट है, करके जाना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेमेडीज़ फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्या होता है, अगर आप अपना कॉन्ट्रैक्ट बीच में तोड़ देते हो तो उसे हम कहते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि आपने कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया, ठीक है। तो उसमें जो है आपको डैमेजेस मिलते हैं, क्या क्या डैमेजेस होते हैं वो सारा, ठीक है। एंड मेजर्स ऑफ डैमेजेस, कि आपको कितना लिक्विडेटेड डैमेजेस है या पेनल्टी है, ठीक है। वो सारा कुछ आपको इस टॉपिक में समझने को मिलेगा, ठीक है। इसमें से भी एक क्वेश्चन आता ही आता है। इसमें आप हैडले वर्सेस बैक्सडेल कर सकते हैं, जमाल वर्सेस मुल्ला दाऊद कर सकते हैं, ठीक है। मौला बक्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कर सकते हैं, और गाज़ियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 4 केसेस ऐसे हैं जो कंपलसरी हैं, करके ही जाने हैं। ONGC का केस भी देख सकते हैं चाहो तो, ठीक है। उसके बाद क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, एक ही क्वेश्चन है, करके जाओ तो मर्ज़ी है, 10 नंबर में आ जाता है ये वाला, ठीक है। और ई कॉन्ट्रैक्ट्स का टॉपिक हमारा तो कटवा रखा था टीचर ने, तो ये नहीं आता है। तो हमने देखा कि 11 यूनिट में से हमने कौन कौन सी करी और कौन कौन सी इम्पोर्टेंट है। इसमें से अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ डू कमेंट, बता देना, पूछ लेना, ठीक है। कौन कौन सा समझ आया, कौन कौन सा नहीं आया। केसेस बहुत इजी है, अगर मैं दोबारा भी समझाऊं तो टॉपिक 2 में से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। ये आपका बेसिक टॉपिक है कि कोई भी एग्रीमेंट आपका कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको करके ही जाना है, इसमें से केस आता ही आता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेट से हमारा टॉपिक 1 में से पूरा हो गया, एक क्वेश्चन हमारा टॉपिक 3 में से हो गया, टॉपिक 2 से टॉपिक 3 से, ठीक है। टेंडर्स और ऑक्शंस, ठीक है, इसमें केसेस बता दिए मैंने। टॉपिक 4 में से आपका एक क्वेश्चन आता है और ये वाला केस इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा टॉपिक 4 में से हो गया, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन हमारा टॉपिक 5 में से आता है, ठीक है। टॉपिक 6 आता है क्वेश्चन, ठीक है। अगर नहीं भी आया लेट से, उसमें से आता है, इसमें से फिर भी मान के चलो कि टॉपिक 6 में से भी एक क्वेश्चन आ जाता है, इसमें से कम ही है कि आता है, ठीक है। छोड़ भी तो कोई दिक्कत नहीं है। टॉपिक 8 में से आता है, ठीक है, और इसमें 4 ही केसेस है तो इजी भी है, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन यहाँ से हो गया, 6th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से हो गया, ठीक है। और एक आपका हो गया, हो गए 7 क्वेश्चन तो हो गए, 7 क्वेश्चन तो प्रिपेयर कर ही लिए हमने इस तरीके से। ईजी है, जैसा मैंने पहले भी बताया था, गूगल और यूट्यूब की हेल्प लो और बहुत बहुत ईजिली आपके टॉपिक्स पूरे हो जाएंगे। इन टॉपिक्स में कोई डाउट हो तो प्लीज़ डू कमेंट, मुझे हाँ बता देना, ठीक है। इट्स नॉट ओनली अबाउट कमेंट्स, इट्स अबाउट कम्युनिकेशन। तो अगर कोई डाउट हो तो आप वहाँ पूछ सकते हैं, और अगर कुछ और भी हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।